नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैजिकल लाइफ्स में। यहाँ हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की नई नई टेक्निक्स, पूजा और उपायों के बारे में, जिन्हें करके हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। आज हम सभी जानते हैं नवरात्रि का छठा दिन है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को नवरात्रि का छठा व्रत किया जाता है। देवी दुर्गा आदिशक्ति के 9 रूपों में छठा स्वरूप है देवी कात्यायनी का। देवी पुराण के अनुसार कात्यायन ऋषि के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण ही इनका नाम कात्यायनी पड़ा। यह माना जाता है कि जो भी भक्त नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा और माँ के मंत्रों का उच्चारण पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करता है तो माता के आशीर्वाद से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ के इस स्वरूप की पूजा से कुंडली में विवाह योग मजबूत होते हैं। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के छठे व्रत की तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र, भोग, रंग और कथा क्या है। माँ कात्यायनी के स्वरूप की अगर बात करें तो माता का शरीर सोने की तरह सुनहरा और चमकदार है। माता रानी की 4 भुजाएं हैं। माँ सिंह पर सवार हैं। माँ अपने एक हाथ में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं। इसके अलावा माँ के 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। माता के इस रूप को लाल पीला रंग बेहद पसंद है। माँ का प्रिय पुष्प लाल गुलाब है। आज के दिन माँ को शहद का भोग लगाना चाहिए। कथाओं के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा से भक्तों में अद्भुत शक्ति का संचार होता है। इनकी पूजा से साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। आज नवरात्रि के छठे दिन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। आज आयुष्मान योग रहेगा सुबह 6:50 तक। सौभाग्य योग रहेगा आज सुबह 6:50 से कल सुबह 6:36 तक। आज राहु काल शाम 3:08 से 4:36 तक है। मित्रों, राहु काल शुभ मुहूर्त नहीं है, इसीलिए राहु काल में पूजा पाठ इत्यादि के कार्यों को टाला जाता है। आज छठा नवरात्रि व्रत 8 अक्टूबर दिन मंगलवार को होगा, जिसमें षष्ठी तिथि की शुरुआत 11:18 से हो रही है और षष्ठी तिथि कल रात 12:14 तक रहेगी। आज पूजा का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से 12:37 तक है और अमृत काल मुहूर्त शाम 6:42 से रात 8:25 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त की पूजा सुबह 4:49 से 5:37 के मध्य की जा सकेगी। मित्रों, नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा के लिए प्रातः काल स्नान करके लाल या पीले रंग के वस्त्रों को धारण करें। गंगा जल से पूजा स्थल की शुद्धि करें और प्रथम पूज्य गणेश जी को प्रणाम करें। समस्त देवी देवताओं, गणेश जी और देवी कात्यायनी का आह्वान कर हाथों में फूल लेकर माँ को प्रणाम कर उनका ध्यान करें। इसके बाद उन्हें पीले फल, फूल, कच्ची हल्दी की गांठ, रोली, सिंदूर और शहद अर्पित करें। अब धूप दीप जलाकर माँ की आरती उतारें। षष्ठी तिथि के दिन देवी कात्यायनी की पूजा में उनके मंत्र ओम देवी कात्यायने नमः का 108 बार जाप किया जाता है। इस मंत्र के जाप से आपको अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। विशेषकर विवाह योग कन्याओं को इसका जाप अवश्य करना चाहिए। माँ कात्यायनी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि कात्यायन माँ दुर्गा के परम उपासक थे। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए एक बार देव ऋषि कात्यायन ने माँ की कठोर तपस्या की। ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ प्रकट हो बोली, वत्स, जो मांगना है मांग लो। माँ के इतना कहते ही ऋषि कात्यायन ने माँ भगवती से वर मांगा
और कहा कि माँ, आप मेरे घर पुत्री के रूप में जन्म लें। ऋषि की बात सुनकर माँ ने उन्हें वर पूरा होने का वरदान दे दिया। फिर माँ दुर्गा ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री स्वरूप में जन्म लिया और कात्यायन पुत्री होने के कारण माँ के इस अवतार को कात्यायनी कहा गया। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ कात्यायनी की पूजा भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने भी की थी। ऐसी मान्यता है कि गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माता के इसी स्वरूप की उपासना की थी। कहते हैं कि जब पृथ्वी पर महिषासुर का प्रभाव बढ़ गया था, तब देवी कात्यायनी ने महिषासुर का अंत किया। इसी कारण देवी कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब जानते हैं आज के इच्छा पूर्ति महा उपाय के बारे में। छठे व्रत में सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान के बाद पीले या लाल वस्त्र पहनकर माता को लाल पीले फूलों की माला अर्पित करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। माँ कात्यायनी की पूजा से विवाह के योग मजबूत होते हैं और मनचाहे विवाह की कामना पूर्ण होती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन पूजा में माँ के समक्ष घी का दीपक जलाएं, उन्हें हल्दी की 3 साबुत गांठें और सिंदूर अर्पित करते हुए उनके बीज मंत्र क्लीं श्रीं त्रिनेत्रायै नमः का 11 बार जाप करें। पूजा के बाद हल्दी की इन गांठों को अपने पास रख लें। इस उपाय से विवाह में आ रही सभी परेशानियां दूर होती हैं और मनोवांछित जगह पर विवाह के योग बनते हैं। मित्रों, इस प्रकार छठी नवरात्रि का समस्त विधि विधान पूर्ण हुआ। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की।